दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज बात करेंगे एंटासिड सायरप, जिसका नाम है, आप देख सकते हैं इसमें जो दवाइयां हैं, ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एक्टिवेटेड सिमिथोकोइन सस्पेंशन। मेनली ये यूज़ की जाती है गैस एसिडिटी, जिन लोगों को बार बार गैस बनती है, अपच होती है, खाना नहीं पचता, पेट फूलता है, डकारें आती हैं, उन सभी लोगों में ये जो समस्या है, गैस एसिडिटी, खाना नहीं पचना है, बर्पिंग है, डकारें आती है, उन सभी के लिए ये एक दवाई होती है जिसको एंटासिड या एसिडिटी की शीशी या एसिडिटी का सायरप बोलते हैं। इसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे तो मैं बताता हूँ कि कैसे काम करती है और किन किन जगह इसका उपयोग लिया जाता है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों में। तो शुरू करते हैं। इसमें देखिए आप कॉम्पोजिशन भी देख सकते हैं, जिसमें ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल जो है IP 250 mg है, जो कि एंटासिड है, यानी कि जो एसिड होता है उसको न्यूट्रल करने का काम करता है। और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको माइल्ड लेग्जेटिव भी कहते हैं, यानी कि जिन लोगों में कब्ज रहता है, माइल्ड लेग्जेटिव बोल रहे हैं, हल्का जो है लेग्जेटिव की तरह काम करता है, यानी कि जिन लोगों को कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, उसमें सहायता करता है। और जो तीसरा सब्सटेंस है, तीसरा पदार्थ है, वो है एक्टिवेटेड सिमेथोकोइन, है ना। ये एंटी फ्लैटुलेंट बोलते हैं इसको, यानी कि जो पेट में ये क्या करता है, जो पेट में बनने वाले जो गैस के बुलबुले होते हैं उनको तोड़ता है, उनको ब्रेक करता है, जिससे गैस से राहत मिलती है। और ये जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आप देख रहे हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मैंने बताया आपको, जो एक्सेस मात्रा में एसिड बन रहा है हमारे पेट में, उसको न्यूट्रल करता है ना। यानी न्यूट्रल करना है मतलब एसिड को बेस में बनाने की कोशिश करती है ये दवाई, है ना। तो न्यूट्रल करता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और एसिडिटी से राहत देने में काम करता है। वहीं जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की मैंने बात करी, आपसे बताया माइल्ड लेग्जेटिव है, यानी कि जो कॉन्स्टिपेशन या पेट साफ नहीं होता उन लोगों में भी काम करता है, और एसिड को भी बैलेंस करने का काम करता है। तो ये ऐसे काम करती है। मैकेनिज्म मैंने आपको बताया, विस्तार से उपयोग बताता हूँ, कैसे कैसे आप उपयोग लेते हैं और कैसे लेना है इसको, पीना कैसे, खाने का तरीका क्या है, वो भी बात करेंगे अपन। उपयोग की जैसे मैं आपको बात करूँ, एसिडिटी मैंने बताया, एसिडिटी ये यानी कि पेट में एसिडिटी के कारण, एसिडिटी यानी कि पेट में ज़्यादा मात्रा में एसिड बन रहा है। नॉर्मल एसिड हमारे पेट में बनता ही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि पाचन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पर वो जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर ज़्यादा मात्रा में एक्सेस अमाउंट में आपके पेट में बन रहा है तो उसे एसिडिटी कहते हैं। और एसिडिटी में लक्षण जो है, सिम्टम्स आपको क्या देखने को मिलेंगे, पेट में आपके जलन पड़ेगी, यानी कि इरिटेशन इन द स्टमक, पेट में जलन होगी, जलन के साथ खट्टी डकारें आपको आएंगी, और पेट में एसिड रिफ्लक्स होगा, यानी कि ऐसा लगेगा कि जो पेट का एसिड है वो ईसोफेगस के थ्रू मुंह तक आ रहा है ना। तो एसिडिटी में, है ना, पेट में जलन, खट्टी डकारें, एसिड रिफ्लक्स होगा। गैस में मैंने बात करी है ना, गैस बनती है पेट में, गैस बनने के कारण पेट में भारीपन लगता है, पेट आपका फूला फूला लगेगा, जिसे ब्लॉटिंग बोलते हैं। तो गैस अगर बनती है तो गैस में काम करेगा, है ना। और भारीपन पेट में है, पेट फूल रहा है, उसमें आपको मदद करेगी ये दवाई। अपच यानी कि इंडाइजेशन, जिसे डिस्पेप्सिया भी बोलते हैं। डिस्पेप्सिया यानी कि जो आपने खाना खा रहे हैं, गैस एसिडिटी के कारण पच नहीं रहा है ना, खाना पचने में दिक्कत आ रही है, जो खाना है प्रॉपर मात्रा में, प्रॉपर तरीके से नहीं पच रहा है, तो खाना अगर नहीं पच रहा है, इंडाइजेशन हो रहा है, अपच है, उसमें भी ये इसको दिया जाता है, डिस्पेप्सिया जिसे इंग्लिश में और बोलते हैं मेडिकल टर्म में। पेट में जलन, और जो हार्ट बर्न भी कह सकते हैं, सीने में जलन जो होती है, यानी कि जो पेट की जलन जो है, जैसे हमने आपको बताया, वो सीने तक आती है, छाती तक आती है, ना। एक छाती और गले में जलन का अनुभव होता है ना, इरिटेशन इन द चेस्ट और इन द नेक, है ना। तो पेट में जलन, जिसे हार्ट बर्न भी बोलते हैं, तो वो गैस एसिडिटी के कारण जलन पड़ती है दोस्तों, है ना। ये वो लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे इस बात से जिन लोगों को गैस एसिडिटी की समस्या अक्सर होती है। और एसिड पेप्टिक डिसीज़, जो गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, गैस्ट्रिक अल्सर, डुडेनम अल्सर, स्टोमक अल्सर, यानी कि जो पेट में यानी ब्लीडिंग हो जाना, गैस जो एक्सेस मात्रा में एसिड बनता है ना, क्योंकि एसिड आप जान रहे हैं ना, हमारी पेट की सॉफ्ट कोशिकाएं हैं, कोमल सेल्स हैं, उन कोशिकाओं को अगर नष्ट करता है तो ब्लीडिंग, जिसे अल्सर बोलते हैं,
तो गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर में भी ये देते हैं। तो कहने का मतलब अगर सिम्टम वाइज जाऊँ, अगर किसी व्यक्ति को पेट में जलन होती है, गैस बनती है, एसिडिटी होती है, खाना नहीं पच रहा है, सीने में जलन उसके कारण होती है, मुंह में जलन होती है, खट्टी डकारें आती हैं, है ना, बर्पिंग होती है, बार बार डकारें आ रही हैं, मुंह में खट्टा स्वाद लग रहा है ना, तो अगर ऐसी स्थिति है, मैंने आपको सिम्टम्स भी बता दिए, तो ये जो दवाई है इन सभी स्थितियों में, इन सभी कंडीशंस में बहुत अच्छा काम करने का कोशिश करती है और आपको इन सभी चीज़ों से राहत दिलाने का काम करती है। अब अपन बात करेंगे उपयोग के बाद कि इसको लेना कैसे है, कैसे ले सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, डोज और इसको लेने का तरीका। तो डोज की हम बात करें तो बच्चे, अगर छोटे बच्चे हैं तो वो तो डॉक्टर की सलाह पे जाएंगे। अगर जो एडल्ट डोज जो होता है, बड़े लोगों का डोज मैं आपको बताऊं तो 10 से 20 ml, है ना, भोजन के बाद या सोने से पहले आप ले सकते हैं। और इसको दिन में 2 से 3 बार लिया जाता है, हम खुद सलाह देते हैं। अगर अच्छी मात्रा में आपको एसिडिटी, गैस की दिक्कत है तो 2 से 3 बार आप ले सकते हैं, ठीक है। लेने से पहले इसको अच्छे से शेक कर लेना, यानी शेक वेल बिफोर यूज़, अच्छे से हिला लेना है। भोजन के बाद में ले सकते हैं, ठीक है। और ये होगा इसको लेने का तरीका। कुछ माइल्ड साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन को भी कम करता है या लेग्जेटिव की तरह काम करता है, माइल्ड लेग्जेटिव। तो कभी कभी किन्हीं मरीज को अगर ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, तो 10 लग सकते हैं, पेट मितली, ये जैसे है ना, फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग जैसा लग सकता है ना। लंबे समय तक नहीं लेना है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करा सकती है ना। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट हो गए, मैंने आपको बताया। सेफ्टी प्रोफाइल वैसे बहुत सेफ है। प्रेग्नेंट और जो ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं हैं, दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, वो भी ले सकती हैं। एक बार डॉक्टर से आप जरूर सलाह ले लें, ठीक है। बाकी सेफ दवाई है। मार्केट में डाइजीन बहुत फेमस है, डाइजीन के नाम से मिल जाएगा आपको, म्यूकेन जेल के नाम से, जेलुसिल सस्पेंशन आता है। 100 से 120 रुपये तक का ये जो है, या 150 रुपये तक का मैक्सिमम, और मिल जाएगा आपको। तो ये अगर और कुछ जैसे होम रेमेडीज़, कुछ घरेलू नुस्खे भी मैं आपको बता दूं। मतलब ये तो दवाई की बात हो गई। अगर कभी कभार किसी को लगता है कि गैस एसिडिटी हो रही, तो वो क्या कर सकते हैं, अगर घर पे हैं तो नींबू पानी आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। खाली पेट अगर मॉर्निंग में आप डेली लेते हैं, बॉईल कर लें पानी को और उसमें नींबू निचोड़ के बढ़िया तो पी सकते हैं, तो वो आपको वेट लॉस में भी मदद करता है और डिटॉक्सिफाई की तरह काम करता है। तो नींबू पानी आप ले सकते हैं। अदरक का रस और शहद मिला के ले सकते हैं ना। ये कुछ मतलब जो होम रेमेडीज़ हैं। जो हमारा अजवाइन है, अजवाइन को क्या बोलते हैं कि तवे पर सेक के उसमें हल्का सा काला नमक, काला सेंधा नमक मिला के आप वो भी ले सकते हैं ना। उसको आप कहीं डिब्बी में रख लें, तो जब जैसा लगे, भोजन के बाद आप सुबह शाम वो ले सकते हैं। अगर दवाई पे नहीं जाना चाहते हैं तो अजवाइन आप बहुत अच्छा है, आप अपने पास रखें, आपके बेड के पास अजवाइन है ना, सॉर्ट करके उसको रख सकते हैं। तो ये चीज़ें आप एज अ होम रेमेडी, घर के नुस्खे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें दवाई नहीं लेनी है और घर के घरेलू नुस्खे बता दीजिए, तो हमने वो भी बता दीजिए। तो ये थी दवाई, है ना, जैसा कि आप देख रहे हैं 3 दवाई हैं। स्टोरेज की बात लिखी है, स्टोरेज करना है ऐसे। डोज जैसे मैंने आपको बताया ना, 10 से 20 ml 4 टाइम्स और 3 टाइम्स इन अ डे, वो एज पर रिक्वायरमेंट की कितनी आपको ज़रूरत है, ठीक है। ये 170 ml का ये पूरा शीशी है। और ये क्योंकि ये देखिए वार्निंग भी लिखी है, ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, 10 चम्मच से ज़्यादा नहीं लेना, जैसा लिखा है इन 24 आवर्स, है ना, मैक्सिमम डोजेज जो है। और 2 हफ्ते से ज़्यादा भी नहीं लेना है, क्योंकि आदत लगाती हैं ये चीज़ें और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कराती है। तो ये थी कंप्लीट जानकारी एंटासिड सिरप के बारे में। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी जानकारी। दोस्तों कृपा करें, थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद।